Welcome to my channel Fantastic World. Now we are going to study classification of matter as solids, liquid and gas. पिछली वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज़ मैटर एंड जो दूसरी वीडियो बनाई थी हमने उसमें आपको बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल बेसिस पर हम जो मैटर को क्लासीफाई करते हैं वो 3 ग्रुप्स में करते हैं, नेमली सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड में आ जाते हैं आपके जैसे कि शुगर हो गया, सैंड, आयरन, वुड एक्सेट्रा. और जो अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड में आ जाते हैं आपका वाटर, मिल्क, ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल, मतलब जितने भी लिक्विड होते हैं जो भी फ्लो कर लेते हैं. और नंबर 3 एयर, वाटर एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, ये सब गैसेस के एग्जांपल्स होते हैं. तो जो मैटर जो है वो तीन फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. तो चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं. नाउ लेट्स स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स. जो सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. नंबर 1, सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. मतलब सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है. नंबर 2, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस मच. मतलब हम सॉलिड को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं दबा सकते उसको. नंबर 3, सॉलिड्स हैव 3 हाई डेंसिटीज़, दे आर हैवी. जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत भारी भी होते हैं. सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली. जो सॉलिड होते हैं वो अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते. नंबर 5, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो. जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो भी नहीं करते. सो लेट्स स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स. तो जो वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, ग्राउंडनट ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सब जो हैं वो कॉमन लिक्विड्स हैं जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं. जो लिक्विड्स होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं चलिए उन्हें पढ़ते हैं. जो लिक्विड, नंबर 1, लिक्विड्स हैव अ फिक्स वॉल्यूम बट हैव नो फिक्स शेप. जो लिक्विड होते हैं उसका फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है. वो किस वैसल में हम डाल दें उसी वैसल का हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर लें 100 ml का, उसको हम ग्लास में डाल दें तो वो उसका शेप ले लेगा, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है वो सेम रहेगा. अगर हम उसको बाउल में डाल दें तो उसका शेप वो बाउल का शेप ले लेगा. नंबर 2, लाइक सॉलिड्स लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस मच. सॉलिड्स की तरह ही हम लिक्विड को ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं. नंबर 3, लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज़. मतलब लिक्विड की मॉडरेट होती हैं डेंसिटी और वो थोड़े कम डेंस होते हैं सॉलिड से. नंबर 4, लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली. मतलब जो लिक्विड होते हैं वो अपने कंटेनर को पूरे तरीके से नहीं भरते हैं. नंबर 5, लिक्विड जनरली फ्लो ईजीली. और जो लिक्विड होते हैं वो आसानी से बह जाते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. नाउ लेट्स स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. तो जो एयर होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड स्टीम, ये सब कॉमन गैसेस हैं. द गैसेस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. जो गैसेस होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. नंबर 1, गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स शेप नॉट अ फिक्स वॉल्यूम. गैसेस का ना ही कोई फिक्स शेप होता है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम हो जाता है. गैसेस को जिस वैसल में रख दो तो उसी वैसल का शेप और वॉल्यूम ले लेते हैं. और जो गैसेस को, नंबर 2, गैसेस कैन बी कंप्रेस ईजिली. मतलब जो गैस होती हैं वो बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाती हैं. हम उसको छोटे वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, छोटे वॉल्यूम में भी कंप्रेस हो जाती हैं. नंबर 3, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज़. मतलब जो गैसेस होती हैं उनकी बहुत ही कम डेंसिटी होती है, वो बहुत बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं. और जो गैस होती है, अगर हम सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम लें और गैस का वॉल्यूम लें सेम वॉल्यूम का, तो जो हमारी गैस होंगी वो हल्की होंगी. नंबर 4, गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली. और गैसेस जो होती हैं वो अपने कंटेनर को पूरी तरीके से कम्प्लीटली फिल कर लेती हैं. और नंबर 5, गैसेस फ्लो ईजिली. और जो गैसेस होती हैं वो आसानी से बह सकती हैं. ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद सॉलिड्स की आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि जो रबर बैंड होती है उसको हम सॉलिड क्यों कहते हैं. आखिरकार हम रबर बैंड को सॉलिड इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो अपना शेप जब बदलती है, जब हम कोई इस पर फोर्स का एक्शन करते हैं, जब हम उसको खींचते हैं और जब उस फोर्स को हम हटा देते हैं
तो जो रबर बैंड होती है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। दूसरे सॉलिड्स की तरह अगर हम रबर बैंड को ज़्यादा खींचेंगे, ज़्यादा फोर्स के साथ खींचेंगे तो वो टूट जाएगी। इसी वजह से हम रबर बैंड को सॉलिड कहते हैं। नाउ लेट्स स्टडी कि हम ऐसा ही हम होता है सॉल्ट और शुगर के केस में। जब हम सॉल्ट और शुगर को अलग अलग जार्स में रखते हैं, अलग अलग शेप की, तो वो उसका शेप्स ले लेती हैं। इसका मतलब ये इंडिकेट करती हैं, ये इशारा देती हैं कि उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। सो इफ़ सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अपीयर टू हैव अ फिक्स शेप, वाई डू वी कॉल देम सॉलिड? अगर उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता तो हम उसको सॉलिड क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम होती है वो शुगर और सॉल्ट होते हैं उसको वेरी टिनी क्रिस्टल की वजह से होता है। मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं उनकी वजह से होता है। जो सॉल्ट और शुगर होते हैं उनको हम सॉलिड जब कहते हैं, हम शुगर और सॉल्ट को सॉलिड नहीं कहते। जो शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं उनको हम सॉलिड कहते हैं। क्योंकि अगर हम उनको अलग अलग जार्स में रखें, जैसे एक जार में रख दिया हमने, तो जो उसका जो मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा, जो पूरी जो हमारी शुगर होगी उसका वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो क्रिस्टल होगा वो तो सेम रहेगा ना। सॉलिड और जो मतलब क्रिस्टल का होता है वॉल्यूम और शेप वो तो सेम रहेगा। उसकी जो पूरी क्वांटिटी का इतना सारा जो क्वांटिटी होती है उसी की वजह से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो हम याद रखिए, हम सॉलिड और शुगर को हम वो नहीं कह रहे सॉलिड, हम कह रहे हैं सॉलिड और शुगर के क्रिस्टल्स को कि वो हैं सॉलिड। नाउ लेट्स स्टडी लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन इतने पास नहीं होते जितने सॉलिड्स में होते हैं। इनफैक्ट जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि आप फिगर 22b में देख सकते हैं। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन इन अ सॉलिड बिकॉज दे आर स्टिल वेरी स्मॉल। जो स्पेस होता है पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड में वो हल्का सा ज़्यादा होता है सॉलिड से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दिस क्वाइट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of a solid which holds them together, but the force is not strong enough to hold the particles in a fixed position. हालांकि उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में जो उनको जोड़े रखती है, लेकिन इतनी फोर्स नहीं होती कि वो सारे पार्टिकल्स को फिक्स पोजीशन में रखे। तो इसी वजह से जो 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 इंटर पार्टिकुलर फोर्स होती है लिक्विड्स में वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है सॉलिड से। इसीलिए जो पोजीशन होती है लिक्विड की वो फिक्स नहीं होती। पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद इन अ लिक्विड। एक ही लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है देन द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड। ड्यू टू दिस द लिक्विड हैव अ मोर डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देन सॉलिड। इसी वजह से जो वो होते हैं लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सही से पैक्ड नहीं होते हैं, वो थोड़े डिसऑर्डरली पैक्ड होते हैं। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग। इफ अ लिक्विड इज हीटेड देन इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव फास्टर। तो इसी वजह से जो लिक्विड होता है वो वाइब्रेट भी करता है। जब हम उसको गर्म करते हैं लिक्विड को तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो और भी तेज़ से मूव करने लग जाते हैं। वी विल नाउ एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉलिड लिक्विड। तो चलिए पढ़ते हैं अब प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की। अ लिक्विड does not have a fixed shape because the position of its particles are not fixed to comparatively less strong of force of attraction between them. जो लिक्विड होता है उसके बीच में वो फिक्स, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, क्योंकि जो पोजीशन होती है उसके पार्टिकल्स की वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि जो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल के बीच में वो थोड़ी कंपैरेटिवली कम स्ट्रॉन्ग होती है।
A liquid takes the shape of its container because the particles of a liquid can slide over one another easily. तो लिक्विड जो होता है वो अपने कंटेनर का शेप इस वजह से ले लेता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं. A liquid have a fixed volume because at a given temperature the spaces between the particles are fixed. जो लिक्विड होता है उसका कोई एक फिक्स वॉल्यूम होता है क्योंकि किसी गिवन टेम्परेचर में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स का लिक्विड में वो फिक्स होता है. अ लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस मच. जो लिक्विड होता है उसको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वो बहुत मतलब थोड़े से वो क्वाइट क्लोजर होते हैं, वो थोड़े पास में होते हैं और बहुत ही कम स्पेस होता है तो हम उसको कंप्रेस ज़्यादा नहीं कर सकते. द लिक्विड हैव कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी. जो लिक्विड होती है उसकी हाई डेंसिटी होती है क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े क्लोजली अरेंज्ड होते हैं. अ लिक्विड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली बिकॉज इट्स पार्टिकल आर हेल्ड फेयरली स्ट्रांगली बाय द इंटर पार्टिकुलर फोर्स एंड हैंस कैन नॉट लीव द बॉडी ऑफ अ लिक्विड टू फिल द होल कंटेनर. जो लिक्विड होता है वो अपने कंटेनर को पूरी तरीके से नहीं भरता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े स्ट्रांगली मतलब जो उसका जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स होता है वो थोड़ा हल्का सा स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से वो अपनी पूरा कंटेनर भरने के लिए अपनी जो बॉडी होती है लिक्विड की वो नहीं छोड़ सकते. अ लिक्विड जनरली फ्लोज इजीली बिकॉज इट्स पार्टिकल आर एबल टू स्लाइड ओवर वन अनदर ड्यू टू नाउ लेट्स स्टडी द गैसेस. तो चलिए पढ़ते हैं हम गैसेस को. जो गैसेस होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे बहुत दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. जो स्पेसेस और डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम होता है. इसीलिए जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए. द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर एज वेल एज द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर नॉट फिक्स्ड. मतलब जो गैस के पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है और जो स्पेस होता है वो फिक्स नहीं होता, इसीलिए वो पूरे आसानी से फ्रीली घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ गैस होते हैं. और जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के उसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं. मतलब वो ऑर्डरली अरेंज नहीं होते हैं, एक यहाँ पर है तो एक बहुत दूर ऐसे करके होते हैं अरेंज. और जो उनकी मतलब बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी और बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो हाई स्पीड से हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. अ गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बिकॉज द पोजीशन ऑफ इट्स पार्टिकल आर नॉट फिक्स्ड. जो गैस होती है, चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टी. जो गैस होती है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता क्योंकि जो पोजीशन होते हैं पार्टिकल्स के गैस के पार्टिकल्स के वो फिक्स नहीं होता. जो गैस होती है उसका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता क्योंकि जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो फिक्स नहीं होता. सिंस द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर फ्री टू मूव एवरीवेयर इट टेक्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए और किसी का भी शेप लेते हैं और वॉल्यूम लेते हैं कंटेनर का, तो जो गैस होती है उसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस होता है जिसकी वजह से हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं. अ गैस फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली. जो गैस होती है वो अपने कंटेनर को पूरी तरीके से भर लेती है क्योंकि जो उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. जो पार्टिकल्स ऑफ गैस होते हैं वो बहुत हाई स्पीड से हर डायरेक्शन में मूव करते हैं. जो गैस होती है वो आसानी से फ्लो कर सकती है क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फ्री होते हैं कहीं पे भी मूव करने के लिए. तो इसी के साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर लिया है. नाउ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तक के लिए बाय बाय.